तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं, इसलिए जिस पवित्र भूमि पे तू खड़ा है अपनी जूती क्या कर दे, उतार दे। उसने एक ही आज्ञा मानी। हालेलुया। आप समझिए उस चीज को मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। परमेश्वर आपको मुझको जब बुलाता है तो कुछ आज्ञाएं देता है, और आज्ञा पालन ही हमारे चुन लिए जाने का कारण होता है। लेकिन जिस जिंदगी में आज्ञा पालन नहीं होता उसका चुनाव भी नहीं होता। सो चुने जाने के लिए जरूरी है बुलाए जाते समय आज्ञाओं का पालन करना। और जिस जिंदगी में आज्ञा पालन नहीं होगा वहां पे बखेड़ा होगा, वहां पे समस्याएं होंगी। लेकिन अगर आज्ञा पालन है तो जिसने आज्ञा दी है हम उसके प्रिय बन जाते हैं। लेकिन जहां आज्ञा का ना मानना वही उनके लिए सताव, उनके लिए समस्याओं का कारण ठहर जाता है। सो जरूरी है जब परमेश्वर ने बुलाया तो चुन लिए जाने से पहले जो आज्ञा दी। और यहां पे बाइबल कहती है कि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, दूसरे पद में, जो निर्गमन 3 उसके दूसरे पद में कहता है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ों के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक है जब ये वार्तालाप चलती है, जब मूसा वहां पे चलता है, जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं, इसलिए क्या कर, जिस पवित्र भूमि पे तू खड़ा है अपनी जूती उतार ले। जूती किसी भी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, वरना पैरों में क्या लगेगी, कांटे भी लगेंगे, मिट्टी भी लगेगी, कंकर भी आएगी, मतलब जख्मी होने का पूरा चांस है। सो जब परमेश्वर ने कहा अपनी जूती क्या कर दे, उतार दे, एक आज्ञा, पहली आज्ञा, और मूसा ने क्या किया, उस आज्ञा को भरपूरी के साथ में, पूरी अधीनता के साथ में उसको मान लिया और परमेश्वर की नजदीकी में चला गया। अब और करीब हो गया परमेश्वर के। आज बहुत से लोगों ने अपने पुराने स्वभाव की जूती को अभी तक नहीं उतारा है, और जब तक मैं और आप परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने जिंदगी के जूतियों को नहीं उतारेंगे, हमें नया मिलने वाला नहीं है। यत्न नहीं करते पुराने को उतारने के लिए। पुराना उतारना जरूरी है, पर उसके लिए अपने आप यत्न करना पड़ता है। कोई दूसरा आकर के आपके ऊपर हाथ रखे तब होगा, ऐसा नहीं है। आपको मुझको कुछ चीजों के लिए, कुछ बातों के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, और जब तक निर्णय नहीं लोगे आप उतार नहीं पाओगे। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने पुराने स्वभाव की जूती को उतार दीजिए प्रियो। यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भली मनसा यही है, वो शरीर को चंगा रखना चाहता है, शरीर को भलाई में देखना चाहता है, आपको आर्थिक संपन्नता में रखना चाहता है, भरपूरी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, पर उसका जो नियम है, पहले आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं है, और उसकी शुरुआत कहां से होती है, हमारे कदम किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि जूती अगर हमारी हैं तो क्या होगा, हम जिधर चाहेंगे, है कि नहीं? हमारी जूती अगर हैं तो हमें मालूम है कि हमें किधर जाना है। लेकिन अगर हमने अपनी जूतियों को उतार दिया और परमेश्वर के पवित्र जूतियों को ले लिया तो क्या होगा, जिधर प्रभु चाहेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, हम परमेश्वर से उन जूतियों को लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो दिखती नहीं है, पर उसमें सामर्थ भी है,
और परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है, क्या ही वो पैर सुहावने हैं जो क्या लेके जाते हैं? शुभ संदेश लेके जाते हैं और पहाड़ों पे जाते हैं। बाइबल कहते हैं वो पहाड़ों पे जाते हैं, मतलब ऊंचाइयों पे भी चलते चले जाते। वो अपने जीवन में ऊंचाई हो गहराई हो उससे वो घबराते नहीं है। लेकिन जिसके अंदर वो जूतियां नहीं होंगी, शुभ संदेश की जूतियां नहीं हैं, तो क्या होगा? वो ऊंचाइयों में नहीं जाएगा, गहराई में नहीं जाएगा, वो डरेगा, घबराहट आएगी, परेशान होगा। लेकिन परमेश्वर यहां पे कहता है मूसा ने आज्ञा को मान लिया। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है, उसने आज्ञा को मान लिया और अपनी जूतियों को वहीं पे उतार दिया। पर जूतियां तो उतर गई, अभी भी जीवन में कुछ है जो बना हुआ है। अभी जीवन में बहुत कुछ बना हुआ है। और आगे जब वार्तालाप चलती है तो चौथे अध्याय में उससे पहले परमेश्वर ने उससे पूछा, यह भी बता दिया, क्योंकि मूसा कहता है कि मुझसे वो पूछेंगे कि तूने मुझे भेजा है तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे तेरा नाम भी नहीं पता। उसको तो परमेश्वर का नाम भी नहीं पता था। और परमेश्वर ने कहा, जाके कहना कि मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं और मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, कि उसी ने भेजा है, मैं जो हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके बाद में क्या है? 3:12 को पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 3:12 कहता है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसने कहा का यहां पे जो है, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। एक वायदा है, एक प्रॉमिस है, परमेश्वर आपके साथ करता है। जब आप पहली आज्ञा मान लेते हो, अपने जीवन की राह को दूसरी जगह से मोड़ करके आप परमेश्वरीय राह की ओर चलने लगते हो, आप परमेश्वरीय पवित्र वेदी की तरफ बढ़ने लगते हो, कलीसिया की तरफ बढ़ने लगते हो, तो क्या होता है? परमेश्वर पहला वादा करता है कि मैं तेरे और कैसे संग रहूंगा? निश्चय, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। और ये कहता है इस बात को, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मतलब पूरा फ्यूचर प्लान उसको बता दिया। तो फ्यूचर का डर भी नहीं, सारा कुछ बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है? चलिए अब आगे चलते हैं चौथे अध्याय में। और चौथे अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर उसको बात करता है, लेकिन मूसा पहले ही पद में क्या कह देता है? वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? परमेश्वर ने कहा तू उन्हें निकाल के लेके आएगा, सब कुछ होगा और निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। उसकी बात पे फिर भी भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है। और आगे क्या कहता है? और न सुन मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब परमेश्वर दूसरा काम दिखाता है। राह कहां से मुड़ गई? संसार से हट करके हम कलीसिया रूपी वेदी में, जो परमेश्वर की वेदी है, उसमें हम अपने जिंदगियों को ले आए, अपने कदमों को मोड़ लिया। पर अभी भी हमारे जीवन की मानसिकता बदली नहीं है। हमारे मन कहीं और लगे हैं और कहता है कि वो मेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने पूरा प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बावजूद हमारी जिंदगियां जो है आज भी ऐसी की ऐसी है। परमेश्वर जब आपको बुलाता है, आपको पूरा प्लान समझाता है। आप जब आज्ञा पालन में आते हैं, आपको चुन लेता है और चुनने के बाद में आपको पूरा प्लान आपको दिखा दिया। लेकिन उसके बाद भी भरोसा नहीं। आज भी बहुत से मसीह ऐसे ही हैं। अब मुझे सुनने वालों में से भी कई ऐसे हैं, क्योंकि कई लोग भरोसा करते ही नहीं है। कलीसिया में आते पर भरोसा, पैरों से जूती तो निकाल दी पर अभी भी दिल
बदला नहीं है, अभी भी दिल कहीं और लगा है, अभी भी विचार कहीं और घूम रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, जूती उतार करके परमेश्वर की नजदीकी में आ लिए, पर अभी भी कुछ गड़बड़ अलग है। ये क्या कह रहा है? वो कहेंगे कि मुझको दर्शन नहीं दिया। आज भी हमारे बहुतों के अंदर ऐसे सवाल भरे हुए हैं, पता नहीं परमेश्वर, हम आने तो लगे सब, लेकिन आगे क्या है, आगे कैसा होगा, कैसे हमारी जिंदगी चलेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुतों के जीवन में यही सवाल भरे पड़े हैं। हमने यीशु की तरफ कदम तो बढ़ा दिया, पर मुझे नहीं पता कि आगे हमारे कैसा होने वाला है। सवाल भरे पड़े लोगों के। ये कह रहा है कि मुझको कहेंगे कि तुझे दर्शन दिया ही नहीं है। आज भी बहुत लोग यही भावना को लेकर चल रहे हैं, कलीसिया में हैं, पर कलीसियाई स्वभाव लोगों के अंदर दिखाई, परमेश्वर के पवित्र वेदी के सम्मुख खड़े हुए हैं, पर फिर भी ये नहीं जान पाते कि जिसने बुलाया है, बाइबल कहती है कि वो सच्चा है। हालेलुया, वो सच्चा है, और जब वो कुछ कहता है तो उसको पूरा भी करता है। और ये इसी बात को दर्शा रहा है। तब परमेश्वर दूसरी बातों को उससे करना शुरू करता है। ठीक है, जूती निकलवा दी, अब कहता है तेरे हाथ में क्या है? अब लाठी को लिया, और लाठी जो है, उसने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे, और उसने भूमि पर डाला, और क्या हुआ? आश्चर्य कर्म देख रहा, सब कुछ कह रहा है, लेकिन अब उसके हाथ का जो सहारा था वो कहां हो गया? वो तो कुछ और ही बदल गया। जिस लाठी को वो ले करके पहाड़ पे चढ़ता था, अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करता था, वो लाठी ही उसके हाथ से क्या हो गई? अब कुछ और बदल गई। जब कुछ और बदल गया, मतलब जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिस बात पे आपका सबसे ज्यादा भरोसा होगा, उसी चीज को परमेश्वर लेता है और उसको किसी और चीज में, और ऐसी चीज में बदलता है जिससे हमें कई बार क्या होता है? डर के भागना। ये तो मूसा की लाठी है, आपको पता ही कि ये तो मेरा है, पर आपका जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा, उसी को कर देगा आपके विरोध में। यहोवा शेखे देरे देर में यीशुआ, सबसे ज्यादा यही चीज होती है। जिस बात पे, जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा आपका भरोसा, उसी को आपके विरोध में खड़ा। अब मूसा की अपनी लाठी है, पर उसकी अपनी लाठी अपनी नहीं है। हालेलुया, उसकी अपनी लाठी उसकी अपनी नहीं है, पर उसकी लाठी तो उसको क्या दिखा रही है? कुछ और दिखा रही है, फन दिखा रही है। और बाइबल कह रही है कि मूसा उसके सामने से भागा, और जब मूसा सामने से भागा प्रियो, तो परमेश्वर को आवाज देनी पड़ी, बेटा वापसी आ जा। हालेलुया। हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं, जब हमें लगता है ना, नहीं मैंने जूतियां उतार दी, परमेश्वर की वेदी की तरफ चलने लगा, मतलब कलीसिया में आने लगा, संगति में चलने लगा, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ? जिस पे मेरा सबसे ज्यादा भरोसा था, वही मुझे दर्द दे के चला गया, या वही मुझे क्या कर रहा है? फन दिखा रहा है, वही विरोध की बात कर रहा है। मुझे तो भरोसा था कि मेरे पति कह सकता है कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, अर्धांगिनी कह सकती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, पर पता पड़ा कि ये तो कुछ और ही। कि जो मेरा था वो मेरा अब नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का हो गया प्रियो। हालेलुया। आपको मुझको परमेश्वर के होना पड़ेगा, और जब परमेश्वर कुछ कहता है तो कई बार वो चीजें डरावनी दिखेंगी, पर समझ लीजिए, अगर उसको समझ लिया, उसी में आनंद होगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर क्या कर ले? उसकी पूंछ को पकड़ ले। सर को नहीं बोला, किसको पकड़? पर प्रॉब्लम यह है, कई लोग क्या करते हैं, अगर आपस में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करेंगे?
उसको प्यार से सहलाने के बजाय, मतलब पूंछ पकड़ने के बजाय, लोग क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के सरों को दबोचना शुरू कर देंगे। हम उल्टा चलते हैं। बाइबल कह रही है, परमेश्वर कहता है कि उसकी पूंछ को क्या कर, वो तेरी लाठी है, तेरी ही सहारा है, तेरी ही अर्धांगिनी है, या तेरा ही पति है। पर क्या है, जब विरोध होता है किसी बातों को लेकर के, किसी बातों को लेकर के जब बातें होने लगती हैं, तो क्या होता है? लोग क्या करते हैं? आवाज आ रही है कि बालों को पकड़ते हैं। लोग सरों को, मतलब उनके जिंदगियों में आपस में तूफान खड़े होते। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? उसकी पूंछ को पकड़ ले। हालेलुया। पूंछ जो है आपस में दिखती नहीं है, पर पूंछ क्या दिखेगी? हाथ पीछे से जाएगा और सहलाया जाएगा। यहां से होता है। ये रेवलेशन आपको बिल्कुल अभी का दे रहा हूं, कहीं लिखा नहीं, कुछ नहीं है। ये प्रकाशन आपको पूरा जो मैं आपको दे रहा हूं, पूरा लाइव चल रहा है ये। हालेलुया। प्रभु ने कहा अब क्या कर, उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें। और कैसे विश्वास करें? कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। और तब 5वां पद कहता है, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी। हालेलुया। जो आपका सहारा था वो आपका है प्रियो, पर जान लीजिए जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो वो आपके लिए और बलवंत हो जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवनों को, अपने परिवारों को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए, और जैसा प्रभु कहे वैसे चलाना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो और डबल मजबूती बन जाएगी। अभी तक केवल वो उससे क्या कर रहा था? लाठी से सिर्फ अभी तक चलता था, पहाड़ी पे चलता था, अपने पशुओं की देखभाल करता था। पर अब क्या हो गया? अब केवल ये ऐसी लाठी नहीं रही, लेकिन ये ऐसी लाठी बन गई कि अब ये जहां मारेगा वहां पे भी आश्चर्यकर्म। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा न रहे कि लोग देख करके आपके विरोध में बातें करें या परमेश्वर के नाम की बदनामी करें, पर आपका जीवन, आपके घराने का जीवन ऐसा हो जाए कि जिधर चलें कि इनमें बड़ी एकता पाई जाती है। क्योंकि परमेश्वर की लाठी अब केवल मूसा की लाठी नहीं रहेगी वो, लेकिन अब नाम आ गया क्या? परमेश्वर की लाठी। और जब यह नाम जुड़ गया प्रियो, तो वही लाठी को मूसा हुक्म देता है, जिधर मारता उधर काम हो जाता है। पर मूसा के जीवन का अभी भी हाल देखिए कैसा है। अभी भी मानसिकता बदली नहीं है। और इसके बाद भी क्या कहता है मूसा जो है, 10वें पद से चलिए जरा, थोड़ा सा और देखते हैं 5 मिनट इसको। कहता है मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में क्या है? निपुण नहीं हूं। तूने लाठी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मैं क्या हूं? बोलने में निपुण। मतलब सवाल अभी भी बने रहेंगे। हम कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने बुला लिया, चुन लिया और अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, और आपके जीवन के भविष्य को भी परमेश्वर ने उज्जवल रखा है, पर फिर भी हमारे जीवनों में सवाल कम नहीं होते। फिर भी हमारे जिंदगी में सवाल ऐसे बने हैं जो परमेश्वर को कई बार नाराज भी कर देते हैं। और ये कहता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, न तो पहले था, कि इसका मतलब क्या है? ना तो मैं पहले था, इसका मतलब तूने चुनाव गलत किया। हम उल्टा दोष जो है परमेश्वर पे लगाते हैं। ये कह रहा है कि ना तो मैं पहले था, और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मतलब तब भी कोई फर्क है। हालेलुया। आज भी बहुतों की जिंदगी से परमेश्वर बात करता है, पर उनकी जिंदगियों में बदलाव दिखाई ही नहीं देता है। आज भी मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले हर एक के अंदर भी आज ऐसी ही बातें हैं। परमेश्वर बात कर रहा है, नहीं साहब हमने ये प्रार्थना करी, परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया, परमेश्वर से हमने ये मांगा और हमारे जीवन के लिए हो गया। पर अभी भी क्या है?
नकारात्मकता है कि खत्म ही नहीं होती, क्योंकि मूसा में नहीं खत्म हुई। परमेश्वर आमने सामने बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ना तो मैं पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें। परमेश्वर ये गुलाम तो बता रहा अपने आप को, परमेश्वर का जन तो बता रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो बातें अभी भी जिंदगी में नहीं पाई जा रही है। आज भी हमारी जिंदगियों का यही हाल है प्रियो, हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगियों का यही हाल है। और ये कहता है मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। पहले बोलने की बात कह रहा है, अभी क्या आ गया, मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मतलब एक क्वालिटी नहीं है, और दो और एक्स्ट्रा बता दी। ऐसे ही बहुतों की जिंदगियों में आज क्वालिटियां भरी पड़ी हैं, जो क्वालिटियां अच्छी नहीं है, लेकिन एक नकारात्मक पॉइंट आपके अंदर शुरू होगा, एक नकारात्मक विचार जब हमारे अंदर शुरू होता है तो दूसरा पहले से तैयार हो जाता है। आज न जाने कितने लोग ऐसे ही कलीसिया के अंदर तो हैं, लेकिन कलीसिया में हैं नहीं, परमेश्वरीय उपस्थिति में हैं, पर परमेश्वरीय उपस्थिति का कुछ भी आभास उनके जीवन में होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे प्रियो, हम जब आत्मिक उन्नति नहीं करेंगे तो हम शरीर की चंगाई या आर्थिक संपन्नता दूसरी को क्यों मांगने के लिए हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर अपने नियमों से कभी बदलता नहीं है। हमारी सोच बदल जाए प्रियो, हमारा देखना बदल जाए। और ये कहता है 11 पद क्या कहता है, यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया, मनुष्य का मुंह किसने बनाया। मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर फिर वादा करता है, ऊपर कहता है 3 के 12 में निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सब कुछ कह रहा है, लेकिन यहां पे आके कहता है मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, मुंह के साथ भी रहेगा और तुझे सिखाता। पर कई लोगों को भरोसा होता ही नहीं है। सो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन अगली बार फिर से हम इसके आगे चलेंगे क्योंकि समय काफी है। और प्रियो, इसके आगे के भागों को हम देखेंगे कैसे मूसा के जीवन में जो है अभी भी परमेश्वरीय वेदी के सम्मुख रहते हुए भी उसकी जिंदगी में बदलाव अभी भी आया नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन में भी बदलाव आने की जरूरत है प्रियो। आपने हो सकता है बेशक दर्शन देखे हों, आपने हो सकता है कि जब आप पढ़ते हैं या भक्ति करते हैं आपके जीवन में बहुतायत में सब कुछ होता है, पर उस उपस्थिति के बाद भी जीवन के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जीवन के अंदर कमियां हैं। उस कमी को हमें दूर करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करो और भली भांति यत्न करते जाओ। तो यत्न करना जरूरी है आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक हम यत्न नहीं करेंगे प्रियो, हमारी जिंदगियों में बदलाव नहीं आएंगे। हम यदि बढ़ना चाहते हैं, यदि हम सामाजिक तौर पे बढ़ना चाहते हैं, अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने जो है फाइनेंशियल क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने जो है अपने शरीर के अंदर भले चंगे रहना चाहते हैं, तो जरूरी है परमेश्वरीय नियम को समझ जाइए। और परमेश्वरीय नियम सबसे पहले क्या है, आत्मिक बातों में उन्नति करना, आत्मिक बातों में उन्नति करना। पैरों की से जूती निकाल दी, वेदी के सम्मुख आ गए, पर अभी भी बदलाव नहीं है। कई लोग थोड़ा सा कुछ आभास, प्रभु की उपस्थिति का आभास रखते ही क्या हो जाते हैं, घमंड से चूर हो जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि बदलाव अगर मूसा तो सामने सामने देखता है प्रभु को, मूसा जब आमने सामने प्रभु को देख रहा है और उसके जिंदगी में भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो मैं और आप तो किस खेत की मूली है, हम कहां के हैं। बहुत समझने की जरूरत है।
इसलिए अपने जीवनों में घमंड नहीं, अपने जीवनों को प्रभु की उपस्थिति में रखें और बदलाव के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यदि हम बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते तो प्रभु बदलाव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं ये हमें देखने को मिलता है। वेदी के सम्मुख रह करके भी लोगों के अंदर मानसिकता बदलती नहीं है। आज मेरे जीवन के भी अंदर, आपके जीवन के अंदर, मुझे सुनने वालों के अंदर भी बहुत सी ऐसी नकारात्मक बातें हो सकती हैं। वेदी के सम्मुख हैं पर फिर भी बदलाव की जरूरत है। और यदि जब तक हम बदलाव की जरूरत में महसूस करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, आपको आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना में चलें। पवित्र यीशु, हम तुझे महिमा देते पिता, आपको नमन करते और इस समय पवित्र आत्मा धन्यवाद देते आपकी सहभागिता और संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, जो आपने हमसे बोले और बातचीत किए। पिता धन्यवाद प्रभु, हम सबके जीवन पे कब्जा कर। अब तेरी आत्मा का मस्सा हम सबके संग संग रहे प्रभु, और इस बदलाव में प्रभु जी कि हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध कर सके पिता, और यत्न करने पाए इसके लिए प्रभु जी तो हमारी सहायता मदद कर और हमारे संग संग रहे पवित्र आत्मा, और इसी उपस्थिति में, इसी अभिषेक में हम सबको बना के रख, क्योंकि तू चाहता है कि हम हर बात में उन्नति करें, हम बढ़ें प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, हम बढ़ें पिता इस समय आत्मिकता में प्रभु जी। मुझे सुनने वालों को प्रभु जी, और प्रभु जो यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जीवन को मैं तेरे चरणों में दे देता, और यीशु के नाम से हर एक को मैं आशीषित करता। पवित्र आत्मा कब्जा कर लीजिए। अब तेरे लहू की सामर्थ में एक एक को ढाप देते पिता, ताकि वो अनुग्रह पाएं और बहुतायत में अनुग्रह पाएं, ताकि आत्मिक बातों में बढ़ें और अपने जीवनों में अपने आप को प्रभु बढ़ोतरी में दे सके, अपने आप में फलवंत होते चले जाएं प्रभु, ताकि प्रभु राजा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से हर एक को मैं आशीषित करता। और प्रभु जी, यदि हर एक के जीवन में, कोई भी जीवन में प्रभु ओ पिता बंधन बंधे हैं, अब तेरी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं रिलीज करता, बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक दिलों को। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। हर एक जन आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु तेरी मानसिकता में हम बढ़ते चले जाएं, तेरे वचनों में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे विचार और तेरे विचारों में प्रभु जी वो एक समानता होने लगे पिता, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुरु की मानता है वो गुरु के समान हो जाता है। धन्यवाद यीशु, अब तक संभालने के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन। सो प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो औरों को भी शेयर करें।